अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर न होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहले औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकोहा कहलाई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली। क्या ये टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन नाजुक हिस्से के लिए पसली एक ढाल है। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक मोमिन शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नानू या मन्नानू। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज से ही या हन्नानू या मन्नानू कहेगा कि हज़रत जिब्राईल इस्लाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राईल इस्लाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नानू या मन्नानू पुकार रहा है। हज़रत जिब्राईल इस्लाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जिब्राईल सर उठा। जैसे ही हज़रत जिब्राईल इस्लाम सर उठाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बता जिब्राईल, आज तुमने क्या अजीब देखा? हज़रत जिब्राईल इस्लाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आते हुए एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे गहरे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नानू या मन्नानू। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल, जहन्नुम के दारोगा मालिक के पास जाओ, उसे कहो कि जो बंदा या हन्नानू या मन्नानू की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राईल इस्लाम जहन्नुम के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाएंगे। दरवाजे पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राईल इस्लाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे ही जहन्नुम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नानू या मन्नानू कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ ले गए हज़रत जिब्राईल इस्लाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राईल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राईल इस्लाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल, सर उठाओ, तुम या हन्नानू या मन्नानू कहने वाले को क्यों नहीं लाए? हज़रत जिब्राईल इस्लाम अर्ज करेंगे, मौला, जहन्नुम के मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है, तो ये सब जल कर कोयला बन चुके हैं। किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राईल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फलां घरे में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राईल इस्लाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और मालिक को या हन्नानू या मन्नानू पुकारने वाले का पता बताएंगे। मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं
اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ مالک اس کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان ہوں یا منان ہوں پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں۔ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔